हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के उन प्रश्नों पर जो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है ए कांग्रेस समाजवादियों को, बी आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों को, सी खुदाई खिदमतगार को और डी रानी गौडेनलियो नीत लोगों को। किसे कहा जाता था लाल कुर्ती? खुदाई खिदमतगार को। खुदाई खिदमतगार क्या था? ये 1930-31 में अब्दुल गफ़ार खान द्वारा शुरू किया गया एक आंदोलन था जिसे खुदाई खिदमतगार कहा जाता था। और ये लोग क्योंकि लाल कमीज पहना करते थे इसलिए लाल कुर्ती आंदोलन के रूप में भी ये जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 2 है, महाभारत का भारत वेणवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? ऑप्शन है ए तोल्लकपियर, बी इलांगो आडिगल, सी सीतले सतनार और डी पेरुंदेव नगर। किसने महाभारत का अनुवाद जो है भारत वेणवा नाम से तमिल में किया था? पेरुंदेव नगर ने। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी? ए सिराजुद्दौला को, बी मीर जाफ़र, सी मीर कासिम और डी नजमुद्दौला को। किसे कर्नल क्लाइव का गधा या सियार कहा जाता था? मीर जाफ़र को। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, बी सी आर दास, सी वल्लभ भाई पटेल और डी विट्ठल भाई पटेल। कौन वो राष्ट्रीय नेता थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? विट्ठल भाई पटेल। ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है? ऑप्शन है ए प्राचीन हिंदू जनुश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, बी एक आर्य राजकुमार और एक कबीलाई महिला की प्रेम कथा के बारे में, सी दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में और डी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजदरबार की दुर्भी संधियों के बारे में। क्या थी विशाख दत्त की जो वो मुद्रा राक्षस थी उसमें किसका वर्णन किया गया था? उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय के राजदरबार की दुरंभी संधियों के बारे में वर्णन था। ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वर्णन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी? ऑप्शन ए वी.डी. सावरकर, बी बी.जी. तिलक, सी आर.सी. मजूमदार और डी एस.एन. सेन ने। किसने की थी 1857 के विप्लव को भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी थी? वी.डी. सावरकर ने। तो ऑप्शन ए यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया? ऑप्शन ए कनिष्क द्वारा, बी हर्ष द्वारा, सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, डी समुद्रगुप्त द्वारा। किसके द्वारा स्थापित किया गया था प्रथम भारतीय साम्राज्य? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। तो ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 तक, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 तक, ऑप्शन सी तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 तक और डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल और फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सकें? ऑप्शन है ए कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन, बी है 1920 का बम्बई में होने वाला ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अधिवेशन, सी है 1918 में होने वाला यूपी किसान सभा और डी है 1938 में नागपुर का संयुक्त AITUC सम्मेलन जो हुआ था। तो क्या है
जो होम रूल समर्थक थे उन्होंने अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कब किया था? कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन के समय। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित किया? अकाल संहिता का निर्माण कब किया था? ऑप्शन ए है 1879 में, ऑप्शन बी 1881 में, ऑप्शन सी 1883 में और ऑप्शन डी 1885 में। कब अकाल संहिता का निर्माण हुआ था, कब प्रचारित किया गया था? 1883 में। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रैंड ट्रंक सड़क जोड़ती है ऑप्शन कोलकाता व मुंबई, बी दिल्ली व चेन्नई, सी कोलकाता व अमृतसर और डी लुधियाना व तिरुपति। ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो किससे किसको जोड़ती है? कोलकाता से अमृतसर को जोड़ती है। जो ग्रैंड ट्रंक रोड है उसकी शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई है? बांग्लादेश के चटगांव से शुरू होता है और फिर भारत पाकिस्तान होते हुए अफ़गानिस्तान के काबुल में जाकर ग्रैंड ट्रंक रोड समाप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 12, आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है? ऑप्शन ए हर्ष के प्रति सम्मान, बी नालंदा में अध्ययन, सी बौद्ध धर्म में आस्था और ऑप्शन डी सियूकी की रचना। ह्वेनसांग ने सियूकी की रचना की थी इसलिए उसको सियूकी के लिए याद किया जाता है। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? ऑप्शन है ए सैयद वंश, बी लोदी वंश, सी तुगलक वंश और डी खिलजी वंश। बाबर ने 1526 ईस्वी में किस वंश के शासक को परास्त किया था? लोदी वंश के। किसे? इब्राहिम लोदी को। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर जो है मुगल वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 14, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? ऑप्शन है ए भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों को लागू किया जाना, बी भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना, सी यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना और डी है आयातित सूती कपड़े पर लगाए गए शुल्क का हटाया जाना। इल्बर्ट बिल विवाद जो है वो किससे संबंधित था? यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाए जाने से संबंधित। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे की आयोजित किया था? किसने ये जो चिटगांव शस्त्रागार धावा हुआ था उसको आयोजित किया था? ऑप्शन ए लक्ष्मी सहगल, बी सूर्यसेन, सी बटुकेश्वर दत्त और डी जे.एम. सेनगुप्त। किसने किया था? सूर्यसेन ने किया था। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, डैश तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? तमिल काव्य जो है उसका इलियड किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सोलकपियम, बी कुरल, सी शिलप्तिकारम और डी मणि मेकलई। किसे तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? मणि मेकलई को। तो ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह 1917 था। ऑप्शन ए नील उत्पादक कृषकों द्वारा तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध, बी किसानों द्वारा साहूकारों के विरुद्ध, सी मिल मजदूरों द्वारा मिल मालिकों के विरुद्ध, डी इनमें से कोई नहीं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण जो नील सत्याग्रह था वो किस लिए था? नील उत्पादक कृषकों द्वारा तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? ऑप्शन है ए बाघ धार में, बी उदयगिरी विदिशा, सी मांडू और डी कहीं नहीं। कहाँ है मध्य प्रदेश में अजंता की गुफाओं के सरीखी गुफाएं? बाघ में। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थार्थ में
वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऑप्शन है देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण, बी पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा, सी प्रेस और साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनर्न्वेषण, डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर भारत 19वीं सदी में जो है चतुर्थांत में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? किसने? इन सभी ने। तो ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20, दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है ए अब्दुल समद, बी मंसूर, सी मीर सैयद अली और डी अबुल हसन। दास्ताने अमीर हमजा जो एक महाकाव्य है उसमें चित्रांकन किया गया था, चित्र बनाए गए थे। उसे किसने बनाया था? अब्दुल समद ने। अकबर ने के समय का ये है हमजानामा। इसमें ये इतना पसंद आया था अकबर को कि उसने कहा था कि चित्रांकन इसमें होना चाहिए, इसको चित्र द्वारा प्रदर्शन इसका होना चाहिए। तो अब्दुल समद ने इसका चित्रांकन किया था। ऑप्शन ए सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।